देखो सोनोग्राफी में आपको क्या दिख रहा है, पीसीओडी। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन पीसीओडी का ट्रीटमेंट देखेंगे। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप कैसे डायग्नोस करोगे कि उसमें पीसीओडी है और फिर उसमें क्या ट्रीटमेंट करोगे। तो देखो सबसे पहले पेशेंट क्या सिम्टम आपके पास लेके आएगा। ओपीडी में कोई भी फीमेल पेशेंट आएगी तो क्या सिम्टम आपके पास लेके आएगी जिससे आप उसमें ये डायग्नोस करोगे कि उसमें पीसीओडी हो सकता है। तो देखो इरेगुलर पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इरेगुलर पीरियड पीरियड कभी 2 महीने से आएंगे, कभी 3 महीने से आएंगे। ठीक है, फिर ओबेसिटी रहेगी, फिर एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा, है ना। एंड्रोजन हार्मोन मतलब मेल हार्मोन ज़्यादा। हिर्सुटिज्म रहेगा, मतलब चेहरे पर हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, एक्ने रहेंगे, इनफर्टिलिटी रहेगी। तो ये सिम्टम पेशेंट आपको बताएगा। तो आप इन्वेस्टिगेशन करवाओगे उसमें, एक तो पेल्विक यूएसजी और एक थायराइड। अब देखो थायराइड के कारण भी पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, इसीलिए साथ में आपको थायराइड भी करवाना है। अब ये इन्वेस्टिगेशन करवाया तो इसमें पेल्विक यूएसजी है, तो इसमें पीसीओडी आया, डायग्नोस हो गया पीसीओडी। तो डायग्नोस होने के बाद में अब क्या ट्रीटमेंट करोगे। तो देखो पीसीओडी में क्या होता है, इसमें एक साइकिल चलता है, इस साइकिल को आपको ब्रेक करना है और इसी के लिए अपन मेडिसिन देते हैं। तो देखो साइकिल कैसा है, सबसे पहले इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब इंसुलिन सही से काम नहीं करता। इंसुलिन का क्या काम होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, ब्लड में जो ग्लूकोज शुगर है उसको सेल तक पहुंचाना। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ये काम इंसुलिन करेगा नहीं, ये नहीं करेगा तो ब्लड में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाएगा और शुगर भी बढ़ जाएगी, दोनों बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस किस कारण से होता है, ये होता है आपकी गलती की वजह से। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, वेट ज़्यादा है, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, और जेनेटिक भी हो सकता है। तो इसका एग्जैक्ट कोज नहीं है, ओनली लाइफ स्टाइल ही ऐसी है जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होना मतलब ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ गया और ग्लूकोज भी साथ में बढ़ गया। अब ये क्या करेगा, इंसुलिन ओवेरी को स्टिमुलेट करेगा जिसे एंड्रोजन हार्मोन भी बढ़ जाएगा, है ना। तो सिम्टम में देखो एंड्रोजन हार्मोन भी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो इंसुलिन ज़्यादा तो एंड्रोजन ज़्यादा। अब एंड्रोजन फेट में, जो पेरीफेरल बॉडी में फैट होती है वहाँ जाएगा और एस्ट्रोजन में चेंज हो जाएगा। तो इंसुलिन एंड्रोजन ज़्यादा तो एस्ट्रोजन ज़्यादा। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देगा जिसे एलएच का लेवल बढ़ जाएगा, और एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका लेवल कम हो जाएगा। तो एलएच ज़्यादा और एफएसएच कम। एफएसएच कम तो फॉलिकल की ग्रोथ ही नहीं होगी, ग्रोथ ही नहीं होगी तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, फिर पीरियड इरेगुलर रहेंगे। ठीक है, और यही अपने सिम्टम में देखा था। तो पीसीओडी में जो ये साइकिल है इसमें क्या क्या बढ़ रहा है, इंसुलिन बढ़ रहा है, एंड्रोजन ज़्यादा हो रहा है, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा है, और एलएच ज़्यादा हो रहा है, और एफएसएच कम हो रहा है। तो 4 चीज़ें बढ़ रही है इसमें। तो आपको क्या करना है, इस साइकिल को ब्रेक करना है बस। ठीक है, और साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से, जो आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है। ठीक है, और इसका कोज होता है लाइफ स्टाइल। तो इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल आपको चेंज करनी है। पहली मेडिसिन यही है पीसीओडी में, लाइफ स्टाइल चेंज करना है। ओके, तो लाइफ स्टाइल है कि एक्सरसाइज करना है, वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना है ना, फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी है, स्मोकिंग करते हो तो वो कम करनी है। ठीक है, लिक्विड ज़्यादा लेना है, पानी ज़्यादा पीना है। तो पहली मेडिसिन हो गई लाइफ स्टाइल चेंज। यह करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस
ये ब्रेक हो जाएगा, इंसुलिन कम हो जाएगा, तो एंड्रोजन भी कम, एस्ट्रोजन भी कम, है ना। तो ये साइकिल फिर रेगुलर हो जाएगा। फिर बात करते हैं टेबलेट मेटफॉर्मिन। ये है मेडिसिन, बेस्ट मेडिसिन है टेबलेट मेटफॉर्मिन। ये क्या करती है, देखो ये डायबिटीज मतलब ग्लूकोज, डायबिटीज में भी, डायबिटीज पेशेंट में भी यूज में लेते हैं अपन, है ना। ग्लूकोज को भी कम करेगी, शुगर को कम करेगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगी ये। और पेशेंट में अगर वेट ज़्यादा है तो वेट को भी ये कम करेगी। तो सेकंड मेडिसिन हो गई मेटफॉर्मिन हो गई, ठीक है। पहली मेडिसिन लाइफ स्टाइल चेंज, दूसरी मेडिसिन मेटफॉर्मिन हो गई, ओके। तीसरी मेडिसिन कौन सी हो गई, आइनोसिटोल हो गई। आइनोसिटोल को अगर फोलिक एसिड के साथ में देना तो ये और अच्छा काम करती है, ठीक है। तो आइनोसिटोल है, ये भी क्या करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ठीक है। तो इसे इंसुलिन कम हो जाएगा ब्लड में, है ना, तो इंसुलिन से इसे काम करेगा फिर। तो पहली मेडिसिन लाइफ स्टाइल, दूसरी मेटफॉर्मिन, तीसरो आइनोसिटोल, इसके साथ में फोलिक एसिड भी देना होता है। और चौथी मेडिसिन है OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये बेस्ट मेडिसिन है क्योंकि ये साइकिल को रेगुलर करेगी। ये पूरा साइकिल क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस ही तो है, तो इसको कंट्रोल में करेगी, इसको रेगुलर करेगी। इसके लिए अपन देते हैं OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन हो गई, आइनोसिटोल हो गई, इसके साथ में फोलिक एसिड, और OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और देखो जो आइनोसिटोल होती है ना, ये विटामिन ही होता है एक, तो इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट है नहीं। विटामिन है तो ये यूरिन के द्वारा अगर इसकी डोज ज़्यादा हो जाती है ना तो भी ज़्यादा साइड इफेक्ट है नहीं, यूरिन के द्वारा ये बाहर निकल जाएगी बॉडी से, है ना। तो आइनोसिटोल प्लस फोलिक एसिड, और OCP तो आपको देना ही देना है, ये बेस्ट मेडिसिन है। और फिर अगर देखो, अब देखो अगर पेशेंट आपको बोले, देखो इसमें इनफर्टिलिटी भी हो रही थी, ओवुलेशन ही नहीं हो रहा, तो इनफर्टिलिटी हो रही थी, तो अगर पेशेंट आपको बोले कि मेरे को प्रेगनेंसी चाहिए, तो फिर आपको ये मेडिसिन अगली वाली देनी है। कौन सी मेडिसिन है, अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, लेट्रोजोल होती है एक तो, और सेकंड मेडिसिन है क्लोमीफेन। तो लेट्रोजोल दे सकते हो और क्लोमीफेन दे सकते हो, ठीक है। ये तभी देनी है जब पेशेंट आपको बोले कि मेरे को प्रेगनेंसी चाहिए, तो लेट्रोजोल हो गई और क्लोमीफेन हो गई, ठीक है। तो देखो अब जो ये मेडिसिन है ना वो सारी एक साथ आपको नहीं देनी, ठीक है। पहला लाइफ स्टाइल हो गई, दूसरी मेटफॉर्मिन दे सकते हो, या फिर दे सकते हो आइनोसिटोल प्लस फोलिक एसिड। आइनोसिटोल एक विटामिन ही होता है, ओके। फिर या आप दे सकते हो पीरियड को रेगुलर करने के लिए OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी चाहिए, है ना, तो लेट्रोजोल या फिर क्लोमीफेन दे सकते हो। तो अगर साइकिल रेगुलर करना है तो OCP देना है, और प्रेगनेंसी चाहिए तो ये दो मेडिसिन लास्ट वाली आपको देनी है, ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। लाइफ स्टाइल पहली मेडिसिन, मेटफॉर्मिन दूसरी मेडिसिन, और आइनोसिटोल प्लस फोलिक एसिड तीसरी मेडिसिन, OCP चौथी मेडिसिन, और पेशेंट को प्रेगनेंसी चाहिए तो लेट्रोजोल पांचवी मेडिसिन, और क्लोमीफेन छठी मेडिसिन। अब ये सारी आपको साथ में नहीं देनी है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट PCOD का।